हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। हम लोग हाजिर हैं एक नए सेट रेलवे संबंधी जो सेट है आरपीएफ ऐसा है जो प्रीवियस क्वेश्चन है पीवाईक्यू के रूप में है। इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट का हम लोग ने 50-50 क्वेश्चन का एक सेट होता है प्रीवियस क्यू के रूप में है, जो ऑलरेडी 3 सेट अपलोड है। आप उसे जाइए चेकआउट कीजिए, देखिए, निश्चित ही बेनिफिट मिलेगी। और हाँ, पहली बार वीडियो पे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके चलें। तो चलेंगे क्वेश्चन के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा उल्लंघित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक उपायों का अधिकार होता है। 1 का 2 हो जाएगा करेक्ट। तो 1 का 2 का करेक्ट आंसर। तो उसका देखिए व्याख्या क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, यह व्यक्तियों के मूल अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अपील दायर करने का विशेष अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको? आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में, ठीक है, ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो पूछ रहा है मान्यता दी गई थी तो कब? तो 1900 नहीं 88, 1900 नहीं होगा, 1988 में होगा। तो 2 का 2 आंसर करेक्ट है। देख सकते हैं टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में 1988 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया और इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा था। ठीक है, तो टेबल टेनिस को 1988 में शामिल किया गया था। चलेंगे 3 नंबर प्रश्न पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश कौन है? सबको मालूम होगा 7वां कौन हो जाएगा? तो अपना भारत है। ठीक है, पहला रूस है, दूसरा कनाडा होता है। देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां 2.42% है। मैंने टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाता है भारत? तो 2.2% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े राज्यों में रूस पहला बताए थे, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां हमारा भारत, प्यारा भारत, और 8वां में अर्जेंटीना आता है। भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, ठीक है, दोनों के बीच पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। कथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रकृति को क्या कहते हैं? ठीक है, कथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वाष्पीकरण। कथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति वाष्पीकरण कहलाता है। उच्च तापमान उच्च हो और द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल से वाष्पीकरण तेजी से होगा। ठीक है, चलेंगे 5 नंबर प्रश्न को देखिए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष है उसके कौन थे? तो सीधा आपको मान लें लाहौर वाला तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 1929 वाला, 1929 देख सकते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। ठीक है, यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं तभी से। 6 नंबर प्रश्नों पर आइएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? सबसे लंबी तटरेखा कहाँ मिलती है सर? देख सकते हैं सबसे लंबी तटरेखा कहाँ मिलेगी? तो गुजरात में, आपको मालूम है गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के कुल तटरेखा 1516.6 किलोमीटर कुल, लेकिन तटीय सिर्फ पूछेगा तो 6100 है, 6100, जिसमें से 5400 देखिए 5422 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय रेखा है और 2094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल 9 तटीय राज्य है, इसमें याद रखिएगा कुल कितने हैं? तो 9 तटीय राज्य हो जाएंगे। 9 का देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर से तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है जो 1600 किलोमीटर है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से किसने माउंट आबूबर
जैन मंदिर का निर्माण किया था? माउंट आबू जैन मंदिर का, माउंट आबू होना चाहिए, आबूवर लिखा गया है। माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तब बीमल शाह ने करवाया था। कौन? तब बीमल शाह ने। भारत का माउंट आबू या बीमल शाही मंदिर जिसको बोलते हैं, माउंट आबू के पास स्थित है राजस्थान में। यह जैन मंदिर है जो 1031 ईस्वी में बीमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। याद रखिएगा, ऋषभ देव को समर्पित है। कौन? माउंट आबू का जैन मंदिर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 35 वर्ष होता है, सबको मालूम है। कितना? तो 35 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता आर्टिकल 58 में है। दोबारा निर्वाचन 57 में है। योग्यता में अगर बात हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ के पद पर धारण नहीं हो, तो वो बन सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा शोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी होता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस फुल फॉर्म होता है एमएसपी, किसानों से भोजन खरीदता है? ठीक है, तो किसानों से भोजन भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। ठीक है, एमएसपी के तहत पे भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्य फसल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। ठीक, अधिशेष उत्पादन होता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई है। याद रखिएगा, 1965 में किया गया किसका? भारतीय खाद्य निगम का। और अधिनियम 1964 का था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम 65, ठीक है, नई दिल्ली मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 10। भारत की संसद देश में शामिल है। भारत की संसद कहाँ शामिल है? तो भारत की संसद में लोकसभा है, भारत का राज्यसभा है और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है। इसको भी याद रखिए, प्रथम बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो स्वाभाविक 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय 31 अक्टूबर 1966 को, पूरा स्मॉल डेट 31 अक्टूबर 1966 को किया गया, जिसमें 4 न्यायाधीश के साथ शपथ, 4 न्यायाधीशों ने शपथ लिया था 66 में, जिनके नाम इस प्रकार थे: एस हेगड़े, ID दुआ, HR खन्ना और SK कपूर। ये 4 न्यायाधीश थे, ठीक है, दिल्ली के। और अन्य राज्यों की तरह दिल्ली अपना पृथक उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। 2003 के वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के डैश के बारे में बताना है। ठीक है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में बताइए। तो इसमें वित्तीय सुधार और वित्तीय नीति के बारे में यह बताया गया था। ठीक है, तो क्या है वित्तीय नीति वित्तीय सुधार में? तो देश की राजकीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही है एवं प्रबंधन कानून को 2003 में तैयार किया गया और जुलाई 2004 में इसे प्रभावी बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, लिंग अनुपात हमारे देश में कितने हैं 2011 जनगणना के अनुसार? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। हमारा लिंग अनुपात 943 है। पुरुषों पे ही महिलाओं का लिंग अनुपात निकाला जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार देख सकते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में अनुसार भारत में लिंगानुपात का अर्थात 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, जो कितना है सर? बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, 1084 है। फिर तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश 993, फिर मणिपुर हो जाएंगे सर, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है,